कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं और अपने अपने घर पर बिल्कुल सेफ हैं। तो बच्चों, कल की कक्षा में हमने छोटे ऊ की मात्रा की कहानी पढ़ी थी कि छोटे ऊ की मात्रा किस तरह से बनी और शब्दों में किस प्रकार से लगकर उनका साउंड उसने बदल दिया। आज हम बड़े ऊ की मात्रा की कहानी पढ़ेंगे कि बड़े ऊ की मात्रा किस तरह से अक्षरों में लगी, उसके पीछे क्या कहानी है और बड़ी ऊ की मात्रा लगने के बाद शब्दों में क्या चेंजेस आए और उन्हें पढ़ने का उच्चारण बदल गया। तो चलिए आज मैं आपको बड़े ऊ की मात्रा की कहानी सुनाती हूँ। अच्छे से उस कहानी को सुनिए क्योंकि कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। तो बच्चों, आज मैं सुनाती हूँ आपको ऊ की कहानी। जैसा कि आपको पता है, ये है ऊ और ये है ऊ की मात्रा। जब इस मात्रा को किसी व्यंजन में जोड़ा जाता है तो उसका साउंड स्ट्रेच हो जाता है। जैसे कि अगर हम क में जोड़ते हैं तो वो कू बन जाएगा, तो उसे स्ट्रेच करके यानी कि खींच कर बोलते हैं, लंबा करके बोलते हैं। तो आज मैं आपको ऊ की कहानी सुनाती हूँ। चलिए अब मैं आपको किसी से मिलवाती हूँ। मिलना चाहेंगे? एक बार एक च नाम का व्यंजन था। वो एक दिन अपने घर पर बैठा था। घर पे बैठे बैठे वो बोर हो रहा था। तो उसने सोचा कि चलो मैं टीवी देख लेता हूँ। तो उसने अपने घर में टीवी चला लिया। अब टीवी चलाकर वो टीवी देखने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर उसने टीवी देखा और फिर उसे बैठे बैठे टीवी देखते देखते भूख लगने लगी। जब उसे भूख लगने लगी तो वो भाग के किचन की तरफ गया। लेकिन ये क्या? अब किचन में तो मम्मा ने सारा सामान ऊपर अलमीरा में रख रखा था। अब उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन सामान तो ऊपर था, तो वो खाता कैसे? अब उसने सोचा कि भूख तो लगी है, लेकिन किया क्या जाए। तो थोड़ी देर में उसने वहाँ पर ऊ नाम के एक चूहे को देखा। तो जब उसने चूहे को देखा तो उसने चूहे से कहा कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो चूहे ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? तो च कहता है कि मेरी मम्मा सारा खाने पीने का सामान ऊपर अलमीरा में रख गई हैं। तो तुम तो बहुत ऊंचा चढ़ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो ऊ नाम का जो चूहा होता है वो बोलता है कि बताओ मैं किस तरह तुम्हारी मदद करूं? तो वो कहता है, च कहता है कि तुम ऊपर अलमीरा में चढ़ जाओ। जब तुम अलमीरा में चढ़ जाओगे तो तुम अपनी पूंछ से मुझे ऊपर खींच लेना। लेकिन जो ऊ नाम का व्यंजन होता है तो वो कहता है कि मैं ऊपर तो चढ़ जाऊंगा, मैं तुम्हें भी ऊपर चढ़ा लूँगा, लेकिन तुम तो खा लोगे, मुझे उसके बदले क्या मिलेगा? तो च व्यंजन कहता है कि वहाँ जो भी सामान होगा मैं अपनी चीज़ों में से तुम्हें भी दे दूँगा, तो तुम भी मेरी चीज़ों में से कुछ हिस्सा खा लेना। तो जो ऊ चूहा होता है वो धीरे धीरे करके अलमीरा के ऊपर चढ़ जाता है
और अपनी पूंछ को नीचे की तरफ कर देता है और जो च व्यंजन होता है उसकी पूंछ को पकड़कर ऊपर अलमीरा में चढ़ जाता है और ऊ नाम का चूहा अपनी पूंछ वापस अंदर कर लेता है। फिर दोनों मिलकर अलमीरा में से बहुत सारा सामान खाते हैं, जैसे कि चीज़, कुकीज़, चिप्स। खा खा कर दोनों का पेट बहुत ही भर जाता है। तो च कहता है कि अब हमारा पेट भर गया है, तो अब हम नीचे चलते हैं। तो चूहा नीचे की तरफ आता है और च को भी अपने साथ ले आता है। तो इस तरह से दोनों मिलकर खाते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। अब जो च व्यंजन होता है वो बहुत हैप्पी होता है, क्योंकि उसने आज ऊ नाम के चूहे की वजह से बहुत भरपेट खाना खाया होता है। तो च जो होता है ये सारी बात अपने फ्रेंड्स को यानी कि बाकी व्यंजनों को बताता है कि इस तरह से चूहे ने मेरी अलमीरा में से सामान उतारने में मदद की और हमने बहुत सारा खाना खाया। तो उसके बाकी व्यंजन दोस्त भी कहते हैं कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। जब भी हमें कहीं अलमीरा में से कुछ उठाना हो, कुछ खाना हो, जैसे कि कुकीज़ या कोई भी अन्य चीज़, तो हम इस चूहे की सहायता से खा सकते हैं। तो इसलिए सभी व्यंजनों ने इस चूहे को अपने घर पर रख लिया और अब चूहे को सबने अपने घर पर रख लिया। च के पास भी चूहा था, तो जब चूहा च के साथ मिल गया यानी कि ऊ नाम का चूहा च के साथ मिल गया, तो च का साउंड भी चेंज हुआ ना। तो च में ऊ नाम के चूहे की आवाज़ आ गई, तो च क्या बन गया? चू बन गया। इसी तरह से बाकी व्यंजन थे, जब उन्होंने इस चूहे को अपने पास रखा तो उन सब में भी ऊ का साउंड आ गया, तो सभी व्यंजनों में ऊ लग गया। अगर हमारे पास ये ल है और हमने उसको ऊ की मात्रा कौन सी होती है? ये वाली, यानी कि हमने अगर उसमें ऊ नाम का चूहा या ऊ की मात्रा ऐड कर दी तो वो क्या बन जाएगा? लू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लू बन जाएगा। ऐसे ही अगर ये हमारा क है, क में हम ऊ की मात्रा ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? कू बन जाएगा। ऐसे ही स है, स में अगर हम ऊ की मात्रा ऐड कर देंगे तो ये सू बन जाएगा। तो ऐसे ही ऊ की मात्रा जब भी किसी व्यंजन में जुड़ती है तो उस व्यंजन में ऊ का साउंड भी आ जाता है। व्यंजन की अपनी आवाज़ तो आती ही है, लेकिन उसके साथ ऊ की आवाज़ भी आती है। जैसे ये च था, च में ऊ जुड़ गया तो वो खाली च नहीं रहेगा, वो चू बन जाएगा। तो बच्चों, आया ना समझ? इंटरेस्टिंग लगी ना स्टोरी ऊ की, कि किस तरह से ऊ किसी व्यंजन में लग गया और उसने अपने सारे व्यंजनों का साउंड चेंज कर दिया। अब देखिए ऊ की मात्रा से बने कुछ शब्द। तो बच्चों, अब देखिए ऊ की मात्रा से बने शब्द कि इनमें किस तरह से ऊ की आवाज़ आती है और इन्हें किस तरह से बोला जाता है। तो देखिए पहला शब्द है धूप। धनुष, उसको बड़े ऊ की मात्रा, तो क्या बन गया? धूप, धूप। इसी तरह से जब भी किसी अक्षर में बड़े ऊ की मात्रा लगी होगी तो उसमें ऊ का साउंड आएगा। तो चलिए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं शब्द। दूध, दूध।
अगला है फूल, फूल फूल। भूख भूख। टूट टूट। आलू आलू। आगे है भालू भालू। चूड़ी चूड़ी। मूली मूली। कूड़ा कूड़ा। पूरब पूरब। तराजू तराजू। सूरज सूरज। चूरन चूरन। कपूर कपूर। तरबूज तरबूज। कबूतर कबूतर। झूला झूला। आगे देखिए कूलर कूलर। सुई सुई। जूता जूता। चूहा चूहा। लास्ट है खरबूजा खरबूजा। तो बच्चों ये हैं बड़े ऊ की मात्रा के शब्द। तो बच्चों पता चल गया ना बड़े ऊ की कहानी का कि किस तरह से बड़े ऊ की मात्रा लगने लगी और किस तरह से ऊ ने बाकी व्यंजनों की सहायता की और बाकी व्यंजनों ने बड़े ऊ की पूंछ को अपने साथ लगा लिया और जैसे ही उस पूंछ को अपने साथ लगाया तो उन व्यंजनों का साउंड भी चेंज हो गया। और अब आप लोगों को पता चल गया ना कि बड़े ऊ का साउंड जब शब्दों में लगता है तो शब्दों को किस तरह से बोला जाता है और आपने उन शब्दों को पढ़ा भी है। तो पता चला ना बड़े ऊ की मात्रा के साथ शब्दों को किस तरह पढ़ते हैं। तो चलिए अब इस कहानी को एक बार फिर से अच्छे से सुनिएगा और देखिएगा कि किस तरह से ऊ को शब्दों में लगाया जाता है और इन शब्दों की अच्छे से पढ़कर और रफ नोटबुक में लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। बाय बाय।